नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं ईस्ट स्काई न्यूज। हिंसाग्रस्त मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया और आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। क्या बीजेपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से? क्या नए चेहरे की तलाश में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था? तो आपको बता देते हैं कि इस्तीफे के 4 दिन बाद ही यानी कि कल गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना भी जारी की गई और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की परिस्थितियों की जानकारी के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया। 2022 की बात करें, जब वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई। मणिपुर में कई बीजेपी के मंत्री, कई विधायक सरकार से ही नाराज थे। एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उसी दिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। उनकी ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई थी जब राज्य में बीजेपी के नेता ही उनकी खिलाफत कर रहे थे। जहां तक करीब 1.5 साल से उनकी बुलाई बैठकों में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री आई खेमचंद और कुकी समुदाय के जो बीजेपी विधायक थे, उन्होंने शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था और किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं होते थे। ये सभी नेता राज्य के बजाय केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क साधे हुए थे। नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक भी पहले दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के भीतरघात इतनी बढ़ गई थी बीजेपी में कि करीब 10 अन्य विधायक भी विपक्ष में बैठने का संकल्प ले चुके थे। इसी बात की जानकारी उस समय के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी थी। एन बीरेन सिंह जब इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए थे तो उनके साथ 20 से भी कम विधायक वहां मौजूद थे। हाल में ही बीजेपी के कुछ मंत्रियों और नागा पीपल्स फ्रंट, जो कि बीजेपी की वहां पर सहयोगी है मणिपुर में, उनके भी विधायकों ने दिल्ली में जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की थी। 10 फरवरी से मणिपुर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था और कांग्रेस एन बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, क्योंकि जो नया सीएम होगा, कौन होगा, ये चेहरा ही तय नहीं हो पा रहा था। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर के कुकी समुदाय के 10 विधायकों ने एन बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग की थी, जिसमें 2 मंत्री के साथ 7 बीजेपी के विधायक थे। मणिपुर के विधायकों में राज्य के आला कमान को लेकर के इतने मतभेद थे कि बीजेपी के 19 विधायकों ने एन बीरेन सिंह को हटाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख डाली थी। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी कह रही थी कि राज्य में संवैधानिक संकट नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की मदद से मुद्दों को सुलझा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंततः ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है उसका शासन लगा दिया गया और एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। और इस महीने की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको तलब किया था और उनको दिल्ली बुलाए जाने के बाद यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी कि मणिपुर में सत्ता परिवर्तित होगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं अब बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के जो प्रभारी हैं और लोकसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पिछले कई दिनों से लगातार पार्टी के विधायकों और राज्यपाल अजय भल्ला के साथ मणिपुर में मीटिंग कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और कल जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो संबित पात्रा को भी Z+ सिक्योरिटी दे दी गई मणिपुर में, क्योंकि वो वहां के प्रभारी हैं और वहां का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन नए सीएम का नाम तय नहीं हो पा रहा था, इसलिए मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि नई सरकार का गठन कब तक होगा या राष्ट्रपति शासन को आगे विधानसभा चुनाव तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ईस्ट स्काई न्यूज।